बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का। आप लोगों से भी बात करनी थी मुझे नीतू दीदी के बारे में। जैसा कि उनका वीडियो आया, ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मैं सच में बताऊं तो इतना सब कुछ देखने के बाद मतलब इस टॉपिक पे मेरा मन ही अब नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। क्योंकि पता है, एक इंसान हो चुका है बिल्कुल साइको, जिसको जो मन में आएगा वो करना ही है। आंटी का जैसे कि व्लॉग अभी शाम को भी आया था, तो उन्होंने बोला कि अब हम जा रहे हैं सिवान, जिसको जो करना है वो करे। उन्होंने बातों बातों में ये चीज बोल दी कि मैं तो क्या नाम है, मतलब कि वो नहाने जा रही थी और फिर घर में कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर नहीं गई, फिर नहाने वो नहीं गई। वो पूरा बोल नहीं पाई हैं ये चीजें कि क्या हुई थी, बट कुछ फिर से चीजें हो रही हैं इनके घर में। सचिन अभी भी नहीं मान रहा है। अब हम दूसरी बातें करते हैं नीतू दीदी के बारे में। इतना बड़ा धोखा मिला है ना उनको, इतना बड़ा धोखा मिला है कि आप लोग खुद देख रहे हैं। ये चीजें पहले ही हो गई थी कि भाई कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, वो बिल्कुल निकाल देगी, है ना। और फिर फाइनली हुआ वही कि उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया, है ना। और कोई मतलब ना कुछ बोल सकता है, ना कोई कुछ कह सकता है। इतना जिस तरीके से मैं उनके बारे में बात कैसे करूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है। मतलब सच में बता रही हूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। जिस तरीके से वो रो रही हैं 3 दिन से, उनको लग रहा है कि हाँ कितना बड़ा पाप हुआ है, कितना बड़ा दुख है। उनके चेहरे से, उनके बात से लग रहा है इन दोनों भाई बहनों की करतूतों की वजह से तो इन लोगों के कल के ब्लॉग से तो कुछ भी नहीं लगा तो ये लोग दिखा रहे थे सब नॉर्मल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आज तुम लोगों की देन है कि आज इतना तुम लोगों ने डरा दिया किसी को कि गलत का भी नीतू दीदी ने साथ दिया, गलत का भी नीतू दीदी ने साथ दे दिया। और आज देखो तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो कि कमरे में मिलवा रही हैं, क्या कर रही हैं। तुम लोगों के लिए भी यही मैसेज है, इतना गलत मत बोला करो किसी को। और नीतू दीदी, अब जब आपने साथ दिया था तो इतना तो बर्दाश्त करना और सहना पड़ेगा ही ना, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो वही आपके साथ चीजें हो गई हैं। ना चाहते हुए भी आपने साथ दिया था, बट गलत किया था, तो आज वो परिणाम आपके पास भी आ गया, आपके भी सामने आ गया है। जिस तरीके से ये लोग जिस भी वीडियो की, जिस भी रिकॉर्डिंग की चीजों की वजह से आपको डरा रहे थे, आपको धमकाया जा रहा था, या जो भी चीजें हैं, डरा रहे थे या जो भी कह लो, आप सही बात है, एक को बहन माने, दूसरे को आपने क्या किया। एक की बहन की इज्जत बचाने के लिए आप बिल्कुल लाइव आकर के सामने से बोल दिए, मगर दूसरे की इज्जत ही उछाल दी पूरे भोपाल में। दूसरे को नमक हराम, तो सच में क्या 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 डाला यार। हम लोगों ने नहीं बोला उनको तो आपने बोल दिया। उनको हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, पब्लिक ने एक शब्द नहीं उठाया, मगर आपने याद दिलवा दिया। कौन किसकी बात में कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले सूची प्रदीप का एक वो कम्युनिटी पोस्ट आया था कि नीतू दीदी को भी तो निकाल दिया गया, जैसे घी में पड़ी। नहीं 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 नहीं, जैसी दूध में फंगस लगते हैं उसमें पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही नीतू दीदी को इतनी जल्दी फेंक दिया गया। सच में यार, फ्रेंडशिप, ओ माय गॉड। फ्रेंडशिप तो खैर मेरा भी बहुत दूर दूर का नाता टूटा हुआ है ना, कि 2 कौड़ी के घटिया लोग होते हैं फ्रेंडशिप के नाम पे। वही चीज इनके साथ हुआ। इतनी तगड़ी फ्रेंडशिप, पायल पहनाना, ये भगवान, आप ही ने स्टार्ट किया था ना। बहुत बहुत सही किया, बहुत सही किया भाई। मगर आपको देख करके बहुत रोना आया दिल से, कसम से बता रही हूँ। आपको देख करके ना दिल से इतना रोना आया है कि ये लेडी किसी की भी सगी नहीं है। नेहा आशीष तिवारी, इतना मन कर रहा है ना इसको सुनाने का, बोलने का, बट लगता है एक भी शब्द बोलो ना तो वो भी बेफालतू ही है, वो भी बेफालतू ही है। जैसे इधर सचिन के लिए एक भी शब्द समझाना बेफालतू है। अमित किट्टो भी हार गए हैं, उन्होंने भी यही चीज बोला है कि जिसको जो समझ में आए भाई वो करे, क्योंकि वो गधा है, उसकी बुद्धि पे परत चढ़ी ही नहीं रही है कि वो क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम है। मनीषा भी बस लिख रही हैं, पता नहीं कब तक वो लिखती ही रहेंगी, पता नहीं कब तक वो लिखती रहेंगी और कब तक ये बर्दाश्त करती रहेंगी ये सारी चीजें। मतलब ये सब बिल्कुल ऐसे है ना कि जैसे सब पूरी जनता का ही ना बहुत गंदे तरीके से ये सब मजाक बना के रख दिए हैं। जिस हिसाब से
अब सच में नीतू दीदी को तो मैं क्या बोलूं, आपने उन्हें क्या क्या नहीं बोला। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप लोगों ने क्या क्या नहीं बोला यार। वो कमरे में मिलवाती हैं, तो ये करती हैं, तो वो करती हैं यार, ये सच में बहुत ज्यादा ओवर हो गया था। वो आज 3 दिन पे उनकी कंडीशन देख रहे थे कैसे हो गई थी। 3 दिन से क्या कंडीशन हो गई थी उस लेडी की। और वो जब गाली 2 दिन खिलवा दी, तो कल 24 घंटे नहीं हुए, अभी जाकर के चेक कर लेना, कल उसने कम्युनिटी पोस्ट डाली कि नीतू दीदी की कोई गलती नहीं थी, उनको कोई कुछ भी ना बोले। ये बात तुम्हें तुरंत नहीं समझ में आई थी? तब तो तुमने अपने आप को सही करने के लिए अपने भाई को बोल दिया सब कुछ कि नहीं नहीं मेरे साथ तो वो भी लगी हुई थी, मुझे मालूम है बचने के लिए इंसान ने किया हुआ ये चीजें। तब नहीं सोचा कि उनका परिवार है, वो तो ज्वाइंट फैमिली में रहती है, मेरी तरह नहीं कि भाग के पे आई हुई हूँ, घर परिवार मोहल्ला नहीं है मेरा, तो दूसरे का भी नहीं होगा। इतना कुछ बोलने का मन कर रहा है ना, ये जो पता नहीं कैसे इसको सब लोग सर पे चढ़ाए हुए थे। इसको तो डांट के भगा देना चाहिए, जहां पे भी ये खड़ी हो जाए, जहां पे भी ये खड़ी हो जाए, इसको तो डांट के भगा देना चाहिए ऐसी औरत को। तो सारी चीजों का जड़ आज जिस तरीके से इतना फैमिली मतलब परेशान हो रही है, सब कुछ इस हद तक परेशान हो रही है। तुम मतलब किसकी तुम हो? ना तुम भाई की हो, ना तुम अपनी बच्ची की हो, ना उस गए हुए इंसान की तुमने कद्र की हो। किसकी तुम? बस अपनी, सिर्फ और सिर्फ अपनी। तुमको दूसरों का दुख दर्द दिखा ही नहीं। तुम्हारे साथ जो हमेशा से खड़ी रही, तुमने उसको भी किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी भी लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे भाई ने लाइव आकर के उसकी धज्जियां बिगाड़ दी, और वो लाइव कितने लोगों ने देखा है। ये होती है जिसने तुम्हारा साथ दिया, तुमने उसी के साथ गद्दारी कर दी। उसने तुम्हारे ब्लैकमेलिंग के वजह से, अभी तो क्या आना बाकी वो नहीं मालूम, क्योंकि वो आएंगे तो है ही, व्लॉग तो आएगा, वीडियो तो उनका आने वाला है ना, और फिर वो लाइव भी आने वाली है। सब लोग अपने अपने घर में रह करके जो मन में आए वो कर लो, मगर ऐसे ये जो बहुत ज्यादा भरत मिलाप चल रहा था ना इन लोगों का, तो ये चीजें होनी ही थी कहीं ना कहीं। कोई बर्थडे पार्टी हो, सचिन जी ताशी को लेके ऐसे खड़ा है जैसे वो उनके फादर हो। क्या ये सब नौटंकी है। अभी मैं देख रही हूँ, खैर मैं इन बेवकूफों को मैं देखती भी नहीं थी कभी, ये तो रिएक्शन वीडियोस के नाम से मुझे देखना पड़ रहा है, और बिल्कुल ऐसे भर गए हो ना दिमाग में कि मुझे लग रहा था यार मैं क्या ही बताऊं। बट नीतू दी की वीडियो आई, सच में वो बहुत परेशान थी, बहुत अपसेट थी। तो इतना हमारा भी बनता है कि नहीं भाई हम बनाएं, क्योंकि सही बात है उनके साथ जो चीजें हो रही है वो गलत हो रही हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं गलत हूं, मैं बेवकूफ हूं, सही बोलते हैं आप लोग, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग की वजह से ही मैं सारी चीजें सहती सुनती चली गई और मैं गलत करती चली गई। और उनके चेहरे से देख करके लग रहा है कि हाँ भाई सच में दिक्कत परेशानी उनको कहीं ना कहीं बहुत है, क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली में है, सब कुछ उन्हीं से अपना है, सारी चीजें उन्होंने खुद से की है, उनके साथ कभी कोई नहीं खड़ा रहा। उन्होंने विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड खेल करके नहीं गेन किए हैं आप लोगों को। तो आप लोग उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो सच में सही हैं। गलत बस 2 ही प्राणी है इस धरती पे, और कोई नहीं है। जो लड़का अपने माँ बाप का दुख नहीं मतलब समझ सकता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। छोटा भाई वहां मतलब मेहनत पे लगा हुआ है कि नहीं चलो भाई ठीक है ठीक हो जाएगा। अपने छोटे भाई से कुछ सीख लो। वो जिस हिसाब से मैंने रंजना को सोचा, भाई वो रंजना अच्छी नहीं, तो पूरा घर उसने वहां अकेले संभाला हुआ है। सब चीजें जाकर के देखो उसका व्लॉग, कितना बढ़िया उसका व्लॉग आ रहा है। जो कहते थे कि वो ये नहीं करती वो नहीं करती, इस मामले में तो मनीषा से भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। खैर ये फिजूल की बातें हम नहीं करते हैं। बस यही है कि भाई आप लोग नीतू दीदी को कुछ भी मत बोलिए। इसने तो नीतू दीदी के भी साथ इतना गंदा गेम कर दिया है ना। वही है ना कि गलत उतना करो कि जितना सब साथ दे पाए, इतना भी गलत ना करो कि कोई साथ ही ना दे पाए। सो मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट, अगर किसी का ब्लॉग या कोई अपडेट आती है तो जरूर मिलते हैं। बट मेरा अभी इस मैटर पे कवर करने का कोई मन नहीं है, क्योंकि इतना छीछा इधर होकर के ये सब चीजें बनाना करना ना बहुत गंदा है। बहुत टॉपिक मिल जाएंगे बट इस टॉपिक पे तो बिल्कुल भी नहीं। सो चलिए मिलते हैं जल्दी ही। सो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज माई चैनल। सी यू सून।